नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज पांचवें चरण के 8 राज्यों पर 49 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा, लेकिन बेहद दिलचस्प ये मतदान क्योंकि आज कई केंद्रीय मंत्रियों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है। लेकिन हम बात करें लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का जो नारा है वो कर दिया। एक तरफ ये कहा जा सकता है कि उन्होंने भाजपा और एनडीए के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव का ये लक्ष्य तय किया था, लेकिन इससे पीछे रणनीति थी कि भाजपा और एनडीए को कुल कितनी सीटें आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विपक्षी इंडिया समूह के नेता भी इसे भांपकर अब ज्यादा आक्रामक तरीके से अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। भाजपा के राम मंदिर के जवाब में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संविधान बचाने को केंद्रीय मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव भी भाजपा पर 400 सीटें जीतकर मौजूदा संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते हुए उसे बचाने का नारा लगा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि संविधान खत्म होने का मतलब लोगों की स्वतंत्रता, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचितों को आरक्षण, साथ ही समानता समेत अन्य अधिकारों का खत्म हो जाना। राहुल गांधी तो हर सभा में अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोगों के यही समझा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनावी सभाओं में इस मुद्दे पर दिखने वाले जोश में हौसले पाए विपक्षी नेताओं में अब अपनी सीटें बताने की बजाय भाजपा की सीटें घटाकर बताने की होड़ है। आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज तक 380 सीटों पर जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। आज की सीटों को अगर हम मिला ले तो कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी दो चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। और चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि पांचवें चरण का जो ये चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया है अब, क्योंकि लगभग 2/3 से ज्यादा जो सीटें हैं वहां पर मतदान जो है वो पूरा हो चुका है और जो पिक्चर है लोकसभा चुनाव की अब वो क्लियर होती नजर आ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़ गए हैं। वेद जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे यामीन कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर आफ्ताब अहमद समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वो जुड़ गए हैं। आफ्ताब जी, बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले वेद प्रकाश शास्त्री जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। अब जिस तरह से, क्योंकि आज पांचवें चरण का मतदान है सर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, किस तरह से पूरे मतदान की प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? मत प्रतिशत को लेकर क्या कहेंगे? और क्योंकि पांचवें चरण का मतदान 429 सीटों पर आज जो मतदान की प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? देखिए रिस्का जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस कार्यक्रम में शामिल किया और सभी साथियों को नमस्कार। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने मतदाताओं से ये अपील करते हैं जो लोग अब तक मतदान में भाग नहीं ले पाए हैं, उनको चाहिए कि वो तत्काल जाएं और मतदान में हिस्सा लें और अपनी सहभागिता दें देश की सरकार को चुनने में। अब रहा आपका प्रश्न, तो निश्चित रूप से हमको ये विश्वास है कि जनता का जनादेश हमें मिलेगा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और हमारा जो हमारे नेतृत्व ने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जो हमारे नेताओं के द्वारा या हमारे द्वारा जो बात कही जाती है उसी को अगले दिन पलट करके अपनी तरफ से पेश करते हैं। हम्म। कोई भी ऐसी बात वो लेकर के नहीं आ रहे हैं कि जिसमें जनता ये समझे कि ये वर्तमान जो सरकार है उसके सामने कोई लक्ष्य खड़ा कर रहे हैं और उस पर जनता को विचार करना चाहिए। मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमें जनादेश मिलेगा और निश्चित रूप से 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हमारे जो नेतृत्व ने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हम प्राप्त करेंगे। हम्म। और इस बार कुछ मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ा है और हम सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते हैं या पक्ष विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन जनता से हम सबको मिलकर के आग्रह करना चाहिए कि वो इसमें अपनी सहभागिता दें और वो जनादेश में अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि देखिए दर्शकों को हम तस्वीरें भी लगातार मतदान को लेकर दिखा रहे हैं सुबह से ही, और तस्वीरें दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जिस तरह से तस्वीरें जी। सामने आ रही हैं, सुबह से ही घर से निकलकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनकी जो साख दांव पर है, वो भी, साथ ही जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उन्होंने भी आप देखिए किस तरह से बढ़ चढ़कर इस मतदान की प्रक्रिया में साथ दिया है और अपने मत का प्रयोग किया है। तो आप
भी अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। यामीन कादरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। वेद प्रकाश शास्त्री जी को आपने सुना और लगातार, क्योंकि अब देखिए आज का मतदान मिलाकर 429 सीटों पर जो मतदान की ये प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, शेष रह जाएंगी सिर्फ 114 सीटें। अब तक की जो सीटों पर मतदान हुआ है, क्या लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन के लिए कितनी संभावनाएं यहाँ पर हैं और किस तरह से 429 सीटों को देख रहे हैं? देखिएगा, इंडिया गठबंधन की संभावना भी है। हम ये मानते हैं कि पहला और द्वितीय चरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने झूठे मुद्दे, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, भैंस चोरी, ज्यादा संतानें, मंदिर मस्जिद, इन पर चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास किया। लेकिन जब हम विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने इन बातों पर बात न करके हमने 1 लाख रुपए घर की प्रमुख महिला को देने का वादा किया, महालक्ष्मी योजना। हमने जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 1 लाख रुपया देने का वादा किया। हमने जो है महंगाई कम करने का वादा किया। हमने शिक्षा पे बात करी, हमने स्वास्थ्य पर बात करी। तो हम संतोषजनक है इंडिया गठबंधन कि हमें तीसरा चरण, पांचवा जो भी मतदान हो रहे हैं वो अब हमारे फेवर में जा रहा है। इनकी झूठी बातों का अब जो ठीक है, लेकिन यामीन जी वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो मुद्दा विहीन इसलिए हो गया है क्योंकि जो उनकी तरफ से कहा जाता है अगले ही दिन आपकी तरफ से मुद्दा पलट कर कह दिया जाता है। अब 400 पार की बातें वो कर रहे हैं तो आप लोगों ने कह दिया संविधान के 400 सीटें लेकर आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। 400 सीटों के संविधान की बातें इनके सांसद, इनकी उप मुख्यमंत्री राजस्थान वो कह रही थी। हमने 400 सीटों की बात खत्म करके हमने इनकी बातों का जवाब ना दे करके अब तो राहुल गांधी जो कहते हैं वो मोदी जी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा है आप जो कहलवाना चाहते हैं मोदी जी से मुझे बताइए, मैं अपनी सभाओं से मोदी जी से कहलवा दूंगा। आज अडानी अंबानी की बात थी, मोदी जी के मुंह से निकला। आज खटाखट जैसा शब्द मोदी जी के मुंह से निकला। मैं कह सकता हूं कि विपक्ष जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और जनता जो है झूठे वादे, झूठे जुमले और मंदिर मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मुसलमान हिंदू पर वोट न करके विकास पर वोट कर रही है। वो अपने जो है हित देख रही है। अब मैं ये कह सकता हूं कि आज की जनता, चाहे बिहार के अंदर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, जो इनका भ्रष्टाचार मुक्त का नारा था वो इनके ऊपर निकल के आया कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में किस तरीके से धुलाई करके भ्रष्ट नेताओं को साफ कर दिया जाता है। ठीक है यामीन कादरी जी, वेद प्रकाश जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आफ्ताब जी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा का पक्ष रखेंगे। आफ्ताब जी, 429 सीटों पर मतदान जो है वो आज की सीटें मिलाकर, 8वें चरण को मिलाकर संपन्न हो जाएगा अभी तक, और लगभग जो तस्वीर है क्लियर, क्योंकि देखिए तीसरे और चौथे चरण के बाद जो चीजें हैं वो सामने आ सकती है, क्योंकि लगभग सीटों पर जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, किस तरह से 5वें चरण को देख रहे हैं, क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की आपको लग रही है? साथ ही उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ जो है नफरत फैलाने का एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, और जो है इसी तरह के मुद्दे फैलाकर देश में सांप्रदायिकता फैलाकर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। और भाजपा ने आज तक, अभी तक भी कोई जो है जितने भी वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं किया अपना। 2014 में इन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख जो है लोगों के खाते में आएगा। उसके बाद अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये तो जुमला था। तो मतलब आप जो है जनता को क्या बेवकूफ समझते हैं? आपके पास आप अब तो जनता को आपके ऊपर अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो भरोसा नहीं रह गया। जनता जो है एकदम जान गई है कि जो है भाजपा झूठों की पार्टी है। एकदम जो है ये झूठ पे ही और नफरत फैलाकर देश में सत्ता हथियाना चाहती है और देश को जो है, देश की अखंडता और एकता को ये जो है खंडित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है आफ्ताब जी। भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार का जो नारा दिए है
400 क्या 200 भी पार नहीं हो रहे हैं ये लोग। ठीक है, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। यामिन जी और आफ्ताब जी दोनों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के फैक्टर पर जो वोट है वो मांग रही है। इसके साथ ही यामिन जी ने जैसा कहा कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, विकास को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो चुनावी मैदान में है और जनता उन पर विश्वास करके उन्हें वोट दे रही है। साथ ही आफ्ताब जी जैसा कह रहे थे कि 400 पार तो दूर 200 सीटें भी नहीं आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनका जो कहना है, तो हम एक बात बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से उनसे जानना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से कि क्या इंडिया गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो है? क्या उनका कोई एजेंडा है? जो उनकी 26 पार्टियां हैं उनके अपने अपने अलग अलग मैनिफेस्टो हैं। इंडिया गठबंधन ये तो एक अस्वाभाविक रूप से बना हुआ गठबंधन है। जब ये इस ओर बढ़ेंगे तो इनके पास क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देश की जनता के सामने है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनाने के लिए आप लोग हमें आशीर्वाद दें? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हमने कहा कि हम 5 किलो राशन को कंटिन्यू करेंगे, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा। तो कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 5 किलो राशन देंगे। बाकायदा हमने जनता के सामने वो मैनिफेस्टो लिखित में रखा है और आप सबके पास मौजूद है। क्या इनका कोई मैनिफेस्टो है जिसके आधार पर ये कह सकते हैं कि हम अपने एजेंडे में कह रहे हैं कि हम आपको 10 किलो राशन देंगे? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि ये मंदिर की बात करते हैं। मंदिर की कोई बात हम छिप करके नहीं करते हैं रिस्का जी, हम खुलेआम मंदिर की बात करते हैं। हमने पहले अपने एजेंडे में शामिल किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से राम मंदिर का रास्ता हम मार्ग प्रशस्त करेंगे और वो निर्माण कार्य हुआ और आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान है, जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती रही है और इस स्तर पर विरोध किया कि उनको वहां पर जो निमंत्रण दिया गया उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक तो है, हम ये कोई छिप करके लेकिन बात नहीं विपक्ष कर का रहे हैं कि कहना हम तो मंदिर यही की है बात ना वेद प्रकाश जी, आस्था के नाम पर चोट, आस्था के नाम पर वोट, राम मंदिर के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? उनका कहना यही है। नहीं, और उत्तर हम प्रदेश में जो बिल्कुल स्थिति, देखिए, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हम जी। देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश में हर जगह पर है, जो 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ये जो जनता के बीच से निकलकर सामने आ रहा है कि अब विकास के मुद्दे पर जनता जो है वो वोट कर रही है, तो विकास को लेकर बात करनी चाहिए। राम मंदिर के मुद्दे की बात कब तक की जाएगी? देखिए रिस्का जी, हमारा जो मैनिफेस्टो है आप देख लीजिए, उसमें बाकायदा डेवलपमेंट की बात है, बेरोजगारी पर बात है, महंगाई पर नियंत्रण करने की बात है, लोगों को रोजगार देने की बात है। हर मुद्दे के ऊपर हमने उस पर अपनी बात रखी है। जो हमने 10 साल में काम किया है हमने वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो में शामिल किया है। आगे की जो हमारी कार्य योजना है वो भी हमने जनता के सामने रखी है। हम कोई बात छिप करके नहीं करें। और जो जनता की मांग है कि विकास का मुद्दा, तो विकास के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश निरंतर प्रगति पर है। हमने चारों तरफ सड़क निर्माण या एयरपोर्ट निर्माण या बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने काम किया है और उसी आधार पर हम जनता के बीच में गए हैं और हमने लोगों से अपील की है कि एक बार हमें पुनः मौका दिया जाए। ठीक है यामिन जी, वेद प्रकाश जी का ये कहना है कि विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, जितनी पार्टी उतने मैनिफेस्टो, जितनी पार्टी उतने एजेंडे, क्या कोई एक कॉमन मैनिफेस्टो, कॉमन एजेंडा इंडिया गठबंधन का है जो जनता के सामने आप पेश करेंगे? जनता कैसे भरोसा करेगी यामिन जी आप पर? हमारा कॉमन मैनिफेस्टो है, हमारा शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, बेरोजगारी पर है, भ्रष्टाचार मुक्त करने पर है, जिसको सभी दल मानेंगे। भाजपा नहीं माने तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं राम मंदिर हमारा जो है कहकर आए थे। अरे राम मंदिर आपने कब बना दिया? आपने अगर राम मंदिर बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों करते थे? देश में सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बराबर में मस्जिद का निर्माण हुआ,
दोनों काम सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुए और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने। जब फैसला आया और जब राम मंदिर की नींव रखी गई, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना भारत, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी रोटी राम मंदिर के नाम पे चले। एवं असम के मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बयान दे दिया बीच में, क्योंकि मोदी जी ईद मनाने जाते थे, उनका बयान आ गया मुस्लिमों को खुश करने के लिए। वो तो खाना नहीं खाते थे ईद में। शाम को असम के मुख्यमंत्री से एक बयान आया कि हमारी बारी जो है मथुरा और काशी की है। और आज जो है नड्डा जी का, जो मैं अखबार पढ़ रहा हूं प्रभात किरण, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा कोई प्लान नहीं है मथुरा और काशी का। और वो ये भी कह रहे हैं कि अटल जी को आरएसएस की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। मैंने देश न्यूज के उस पर भी ये कटिंग डाली है। आपका एक असम का प्रत्याशी कहता है, जिसका नाम है कि वो जो असम का प्रत्याशी ये कह रहा है, आपका उपेंद्र कुमार मुशारे असम से प्रत्याशी है, और वो ये कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय भोजन है गौमांस। अरे किस प्रकार की बात कर रहे हैं? मुसलमानों में तो मना दी है, उसके नबी ने, हमारे नबी ने मना किया है कि गाय का दूध पीजिए, आप तंदुरुस्त बनिए, दिमाग को सही करिए। ठीक है, खाना तो हमारे लेकिन यामिन जी, ठीक है, लेकिन यामिन जी सवाल अब यहाँ पर यही है ना, देखिए लगातार हम शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर बात तो कर रहे हैं, और देखिए कांग्रेस को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कह चुकी हूँ मैं, कि कांग्रेस ने शुरुआत ही बेरोजगारी और महंगाई से की थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे बीजेपी की बयानबाजी शुरू हुई तो आप भी उसी ट्रैक पर आ गए, आप भी उसी पिच पर बैटिंग करने लगे। तो यहाँ से जो बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है वो तो गायब ही हो गया ना, और मुद्दे तो शिफ्ट कर दिए गए हैं। आप मंगलसूत्र ले लो, विरासत टैक्स ले लो, या बाकी चीजों को लेकर ले लो, आरक्षण ले लो, हिंदू मुस्लिम ले लो। आपकी तरफ से अल्पसंख्यकों की लेकर बातचीत की गई थी, आरक्षण को लेकर बातचीत की गई थी, तो मुद्दा तो आपने दिया ना। मैं एक बात बता दूं, जब ये तीसरे चरण तक ये मुद्दे उठाते रहे तो हमारे नेताओं ने बड़ी सूझबूझ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये फैसला लिया कि इनकी बातों का जवाब न दे करके हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम जो है शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे, हम जो है जनता को 10 किलो भोजन देने की बात करेंगे, जो 2013 में हमें राइट टू फूड लाए थे। आप 5 किलो के थैले पे मोदी जी फोटो छपवाते हैं, हम 10 किलो के थैले पे भी नहीं छपवाएंगे। हमने मूलभूत सुविधाएं जो जनता की हैं उस पर बात करना शुरू कर दिया है। हम इनकी किसी झूठी बात का जवाब नहीं देंगे। ठीक है आफ्ताब जी, किस तरह से देखिए, क्योंकि आप देखिए इंडिया गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ ना कुछ अंदरूनी कला हम देखने को मिल जाती है। हर 4 दिन में हम कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। और अभी जिस तरह से जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह से वेद प्रकाश जी का भी सवाल है कि गठबंधन की एकता कहाँ दिख रही है, आपका कॉमन एजेंडा क्या है, कॉमन मैनिफेस्टो क्या है, जनता के सामने आप क्या लेकर जाएंगे, जनता कैसे आप पर भरोसा करेगी? आफ्ताब जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, 30 लाख नौकरियां जो है, राहुल जी ने अभी रायबरेली के प्रोग्राम में कहा कि 30 लाख नौकरियां 15 अगस्त तक भर देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़ी हैं। और जितने भी जो आरक्षण इन्होंने खत्म किया है प्राइवेट संस्थाओं में, वो आरक्षण भी लागू करा देंगे। और राइट टू फूड का जो प्रोग्राम है, 5 किलो ये जो है भाजपा अनाज बांट रही है, 10 किलो अनाज जो है दिया जाएगा। 10 किलो अनाज जो दिया जा रहा है वो पहले से ही इनका प्रोग्राम बना हुआ था, 5 किलो जो इन्होंने दिया है। तो हमारा ये कहना है कि बेरोजगारी दूर हो, हमको अनाज देने की नौबत कहाँ आवे। 400 रुपए जो है मनरेगा की जो है 250 रुपए था, 300, शायद अब 400 रुपए बढ़ा के मनरेगा कर दिया गया है। अगर हमारी सरकार आती है कांग्रेस की, और हम लोगों में कहीं कोई जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में कोई टूट फूट नहीं है, कोई जो है विरोध कहीं पे है ही नहीं। सब लोग एकजुट होके लड़ाई लड़ रहे हैं, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, इन सब के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई धार्मिक मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा है। क्योंकि देश को जो है अडानी और अंबानी के हाथ जो गिरोह रख दिया गया है, उस देश को जो है छुड़ाना है इन लोगों से। ठीक है आफ्ताब जी, वेद प्रकाश जी जल्दी से 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। जी हेलो। तो अपने उनका खुद का शासन काल है, वो उस शासन काल में ये गरीबी हटाते रहे, और गरीबी हटाते हटाते इस पोजीशन में इस देश को पहुंचा दिया कि 80 करोड़ लोगों को सरकार के राशन के ऊपर मजबूरन अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा है।
जिसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता, जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं या जो हमारे दूसरे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के हैं, ये लोग ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। आप बताइए, आप अपनी पार्टी के नेताओं की बात बताएंगे या आप भारतीय जनता पार्टी? हमारे लिए तो ये बड़ा सुखद विषय है कि आप लोग अपनी बात न कह करके हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप तो हमारा प्रचार तंत्र हैं। आप अपनी पार्टी का प्रचार तंत्र हैं या हमारी पार्टी का प्रचार तंत्र है, यही आप तय नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप ये कहते हैं कि भाजपा के नेता ने ये कहा, भाजपा के नेता ने ये कहा, भाजपा के नेता ने ये कहा। आप अपना एजेंडा जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी जो 26 पार्टियां हैं उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, किस एजेंडे के तहत आप अपनी बात जनता के बीच रखेंगे और किस आधार पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? आप ये बताइए। आप तो ये बता रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं, योगी जी ये कह रहे हैं और असम के लोग ये कह रहे हैं। आप अपनी बात बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, देश ये जानना चाहते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, तो 5वें चरण के मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और देखना होगा कि क्या कुछ स्थिति शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के वो आते हैं मत प्रतिशत को लेकर, साथ ही आम मुद्दों को लेकर भी, क्योंकि 5वें चरण में हम देख रहे हैं जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। हमारी नजर हर एक राज्य पर, हर एक सीट पर लगातार आप तक मतदान से जुड़ी हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।